ओम शांति। आज है शनिवार 14 मई 2022 की साकार मुरली। आज बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भल करो, लेकिन कम से कम 8 घंटा बाप को याद कर सारे विश्व को शांति का दान दो। आप समान बनाने की सेवा करो। मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भल करो, लेकिन कम से कम 8 घंटा बाप को याद कर सारे विश्व को शांति का दान दो। आप समान बनाने की सेवा करो। आज का प्रश्न है, सूर्यवंशी घराने में उच्च पद पाने का पुरुषार्थ क्या है? सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाना है तो बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। जितना जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे और बनाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। दूसरी है, पुरुषार्थ कर पास विद ऑनर बनो। ऐसा कोई कर्म ना हो जो सजा खानी पड़े। सजा खाने वालों का पद भ्रष्ट हो जाता है। आज का गीत बजा है इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। यह है बच्चों की प्रार्थना कि बच्चों की, किन बच्चों की? जिन्होंने अब तक नहीं जाना है। तुम बच्चे जान गए हो। इस पाप की दुनिया से बाबा हमको पुण्य की दुनिया में ले जा रहे हैं। वहाँ सदैव आराम ही आराम है, दुख का नाम नहीं। अब अपनी दिल से प्रश्न पूछा जाता है कि हम उस सुख धाम से फिर इस दुख धाम में कैसे आ गए? यह तो सभी जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है। भारत ही सुख धाम था। एक ही भगवान भगवती का राज्य था। गॉड कृष्णा, गॉडेस राधे अथवा गॉड नारायण, गॉडेस लक्ष्मी राज्य करते थे। सभी जानते हैं। अब फिर भारतवासी ही अपने को पतित भ्रष्टाचारी क्यों कहते हैं? जानते भी हैं भारत सोने की चिड़िया था। पारसनाथनी का राज्य था। फिर इस भ्रष्टाचारी अवस्था को कैसे पाया? बाबा बैठ समझाते हैं, मेरा भी यहाँ ही जन्म है, परंतु मेरा जन्म दिव्य है। तुम जानते हो हम शिव बंसी हैं और प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। इसलिए बाबा ने समझाया है, पहले पहले यह पूछो, गॉड फादर को जानते हो? कहेंगे फादर है ना, फिर संबंध क्या? पूछते हैं। पिता तो हो ही गया। शिव बंसी तो सभी आत्माएं हैं, तो सब ब्रदर्स हैं। फिर साकार प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? तो सभी कहेंगे पिता है ना, जिनको आदि देव भी कहते हैं। शिव बाबा हो गया निराकार बाप। वह इमॉर्टल ठहरा। आत्माएं भी इमॉर्टल है। बाकी साकार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। निराकार शिव बंसी है। उसमें फिर ब्रह्म कुमार कुमारियां नहीं कहेंगे। आत्माओं में कुमार कुमारीपना नहीं होता। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं तो उसमें कुमार कुमारियां हैं। शिव बंसी तो पहले से ही है। शिव बाबा पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। हम आत्माएं पुनर्जन्म में आती हैं। अच्छा, तुम जो पुण्य आत्माएं थी, फिर पाप आत्माएं कैसे बनी? बाप कहते हैं, तुम भारतवासियों ने अपने आप को चमाटा लगाई है। कहते भी हो
परम पिता फिर उनको सर्वव्यापी कह देते हो। पुण्य आत्मा बनाने वाले बाप को तुमने कुत्ते, बिल्ली, पत्थर, ठिक्कर सब में ठोक दिया है। वह बेहद का बाप है जिसको तुम याद करते हो। वही प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। तुम ब्राह्मण फिर देवता बनते हो। पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप ठहरा। उनको सबसे जास्ती तुमने डिफेम किया है। इसलिए तुम्हारे पर धर्मराज द्वारा केस चलेगा। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है 5 विकारों रूपी रावण। तुम्हारी है राम बुद्धि, बाकी सबकी है रावण बुद्धि। राम राज्य में तुम कितने सुखी थे, रावण राज्य में तुम कितने दुखी हो। वहाँ है पावन डिनाइस्टी, यहाँ है पतित डिनाइस्टी। अब किसकी मत पर चलना है? पतित पावन तो एक ही निराकार है। ईश्वर सर्वव्यापी है। ईश्वर हाजिरा हुजूर है। कसम भी ऐसे उठवाते हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि बाप इस समय हाजिरा हजूर है। हम आँखों से देखते हैं। आत्मा को पता पड़ा परमपिता परमात्मा इस शरीर में आया हुआ है। हम पहचानते हैं। शिव बाबा फिर से ब्रह्मा में प्रवेश हो हमको वेदों, शास्त्रों का सार और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बतलाए त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, स्वदर्शन चक्रधारी को ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। विष्णु को यह चक्र देते हैं। तुम ब्राह्मण ही फिर सो देवता बनते हो। देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। तुम्हारा शरीर तो विकार से बना हुआ है ना। भल तुम्हारी आत्मा अंत में पवित्र हो जाती है, परंतु शरीर तो पतित है ना। इसलिए तुमको स्वदर्शन चक्र नहीं दे सकते हैं। तुम संपूर्ण बनते हो, फिर विष्णु की विजय माला बनाते हैं, रुद्र माला और फिर विष्णु की माला। रुद्र माला है निराकारी, और वह जब साकार में राज्य करते हैं तो माला बन जाती है। तो इन सब बातों को तुम अभी जानते हो, गाते भी हैं। पतित पावन आओ तो जरूर एक हुआ ना। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। तो पतित पावन मोस्ट बिलवेड इनकॉर्पोरियल गॉड फादर ठहरा। बाबा कहते, वह है बड़ा बाबुल। छोटे बाबा को तो सब बाबा बाबा कहते रहते हैं। जब दुख होता है तब परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। यह बड़ी समझने की बातें हैं। पहले पहले यह बात समझानी है। परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? शिव जयंती तो मनाते हैं। निराकार परमपिता परमात्मा की महिमा बड़ी भारी है। जितना बड़ा इम्तहान उतना बड़ा टाइटल मिलता है। बाबा का टाइटल तो बहुत बड़ा है। देवताओं की महिमा तो कॉमन है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। बड़ी हिंसा है, काम कटारी चलाए एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं।
यह है बड़ी भारी हिंसा। अभी तुमको डबल अहिंसक बनना है। भगवानुवाच, हे बच्चे, तुम आत्माएं हो, हम परम आत्मा हैं। तुम 63 जन्म विषय सागर में रहे हो। बाबा कहते, अब हम तुमको क्षीर सागर से ले जाते हैं। बाकी पिछाड़ी के थोड़ा समय तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। यह तो अच्छी मत है, यह तो अच्छी मत है ना। कहते भी हैं, हमको पावन बनाओ। पावन आत्माएं मुक्ति में रहती हैं। सतयुग में है जीवन मुक्ति। बाप कहते हैं, अगर सूर्यवंशी बनना है तो पूरा पुरुषार्थ करो, मुझे याद करो और औरों को भी याद कराओ। जितना जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे और बनाएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। अभी देखो, यह प्रेम बच्ची देहरादून में रहती है। इतने सब देहरादून निवासी स्वदर्शन चक्रधारी तो नहीं थे। यह कैसे बने? प्रेम बच्ची ने आप समान बनाया। ऐसे आप समान बनाते बनाते दैवी झाड़ की वृद्धि होती है। अंधों को सज्जा बनाने का पुरुषार्थ करना है ना। 8 घंटे तो तुमको छूट है। शरीर निर्वाह, अर्थ धंधा आदि करना है। जहाँ भी जाओ, कोशिश करके मुझे याद करो। जितना तुम बाबा को याद करते हो, गोया तुम शांति का दान सारी सृष्टि को देते हो। योग से शांति का दान देना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। हाँ, कभी कभी योग में बिठाया भी जाता है, क्योंकि संगठन का बल इकट्ठा हो जाता है। बाबा ने समझाया है, शिव बाबा को याद कर उनको कहो, बाबा यह हमारे कुल वाले हैं, इन्हों की बुद्धि का ताला खोलो। यह भी याद करने की युक्ति है। अपनी प्रैक्टिस तो याद रखनी है। चलते फिरते शिव बाबा की याद रहे। बाबा इन पर दुआ करो। दुआ करने वाला रहम दिल तो एक ही है, बाबा है। हे भगवान, इस पर रहम करो। भगवान को ही कहेंगे ना। वह मर्सीफुल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल हैं। पवित्रता में भी फूल हैं, प्यार में भी फूल हैं। तो ब्राह्मण कुलभूषणों का भी आपस में कितना प्यार होना चाहिए। किसी को भी दुख नहीं देना है। वहाँ जानवर आदि भी किसी को दुख नहीं देते हैं। तुम बच्चे घर में रहते भाई भाई आपस लड़ पड़ते हो तो थोड़ी बात है। आपस में लड़ पड़ते हो थोड़ी बात में। वहाँ तो जानवर आदि भी नहीं लड़ते। तुमको भी सीखना है। नहीं सीखेंगे तो बाप कहते हैं तुम बहुत सजाएं खाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। सजा लायक हम क्यों बने? पास विद ऑनर होना चाहिए ना। आगे चलकर बाबा साक्षात्कार कराते रहेंगे। अभी थोड़ा समय है, इसलिए जल्दी करते रहो। बीमारी में भी सबको कहते हैं ना, राम राम कहो। अंदर से भी कहते हैं, पिछाड़ी में भी कोई बहुत तीखे जाते हैं, मेहनत कर आगे बढ़ जाते हैं। तुम बहुत वंडर्स देखते रहेंगे। नाटक के पिछाड़ी में वंडरफुल पार्ट होता है ना। बाबा ने कहा पिछाड़ी में ही बाबा
पिछाड़ी में ही बाह बाह होती है, उसी समय तो बहुत खुशी में रहेंगे। जिनमें ज्ञान नहीं है वह तो वहाँ ही बेहोश हो जाएंगे। ऑपरेशन आदि के समय डॉक्टर लोग कमज़ोर को खड़ा नहीं करते हैं। पार्टीशन में क्या हुआ, सभी ने देखा ना। यह तो बहुत दर्दनाक समय है। इसको खूने नाहक कहा जाता है। इनको देखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तुम्हारी है 84 जन्मों की कहानी। हम सो देवी देवता राज्य करते थे, फिर माया के बस हो वाम मार्ग में गए, फिर अब देवता बनते हैं। यह सिमरन करते रहो तो भी बेड़ा पार है। यह स्वदर्शन चक्र है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली है, बाप समान सर्व गुणों में फूल बनना है। आपस में बहुत प्यार से रहना है। कभी किसी को भी दुख नहीं देना है। बाप समान सर्वगुण में फूल बनना है। आपस में बहुत प्यार से रहना है। कभी किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरी है, चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। याद में रह सारे विश्व को शांति का दान देना है। चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। याद में रह सारे विश्व को शांति का दान देना है। वरदान है, ज्ञान के राजों को समझ सदा अचल रहने वाले निश्चय बुद्धि विघ्न विनाशक भव। ज्ञान के राजों को समझ सदा अचल रहने वाले निश्चय बुद्धि विघ्न विनाशक भव। विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित रहने से कितना भी बड़ा विघ्न खेल अनुभव होगा। खेल समझने के कारण विघ्नों से कभी घबराएंगे नहीं, लेकिन खुशी से विजयी बनेंगे और डबल लाइट रहेंगे। ड्रामा के ज्ञान की स्मृति से हर विघ्न नथिंग न्यू लगता है। नई बात नहीं लगेगी, बहुत पुरानी बात है। अनेक बार विजयी बने हैं। ऐसे निश्चय बुद्धि ज्ञान के राज को समझने वाले बच्चों को ही यादगार अचल घर है। स्लोगन है आज का, दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार बन जाएगी। दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार बन जाएगी। आज है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। हम जो भी अच्छे व बुरे कर्म करते हैं उनका फल अवश्य मिलता है। जैसे कोई दान पुण्य करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वह समझते हैं कि हमने ईश्वर के अर्थ जो भी दान किया वह परमात्मा के दरबार में दाखिल हो जाता है। जब हम मरेंगे तो वो फल अवश्य मिलेगा और हमारी मुक्ति हो जाएगी। परंतु यह तो हम जान चुके हैं कि इस करने से कोई सदा काल के लिए फायदा नहीं होता। यह तो जैसे कर्म हम करेंगे उससे आधा कल्प क्षण भंगुर सुख की प्राप्ति
अवश्य होती है, मगर जब तक यह प्रैक्टिकल जीवन सदा सुखी नहीं बनी है, तब तक उसका रिटर्न नहीं मिल सकता। भल हम किसी से पूछेंगे, यह जो भी तुम करते आए हो वह करने से तुम्हें पूरा लाभ मिला है? तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता। अब परमात्मा के पास दाखिल हुआ या नहीं हुआ वो हमें क्या मालूम। जब तक अपनी प्रैक्टिकल जीवन में कर्म श्रेष्ठ नहीं बने, तब तक कितनी भी मेहनत करेंगे तो भी मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्ति नहीं होगी। अच्छा, दान पुण्य किया, लेकिन उस करने से कोई विकर्म तो भस्म नहीं हुए, फिर मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? भले इतने संत महात्माएं हैं, जब तक उन्हों को कर्मों की नॉलेज नहीं है तब तक वो कर्म अकर्म नहीं हो सकते, न वह मुक्ति जीवन मुक्ति को प्राप्त करेंगे। उन्हों को भी यह मालूम नहीं है कि सत्य धर्म क्या है और सत्य कर्म क्या है। सिर्फ मुख में राम राम कहना, इससे कोई मुक्ति नहीं होगी। बाकी ऐसे समझ बैठना है कि मरने के बाद हमारी मुक्ति होगी, मरने के बाद हमारी मुक्ति होगी। उन्हों को यह पता ही नहीं कि मरने के बाद क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा मिलेगा, कुछ भी नहीं। बाकी तो मनुष्य अपने जीवन में चाहे बुरे कर्म करे चाहे अच्छे कर्म करे, वो इस ही जीवन में भोगना है। अब यह सारी नॉलेज हमें परमात्मा टीचर द्वारा मिल रही है कि कैसे शुद्ध कर्म करके अपनी प्रैक्टिकल जीवन बनानी है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।